लुटा दिए 50 करोड़ रुपए। शार्क टैंक की कई ऐसी डील है जिसको देख के ऐसा लगता है कि यार बाल खींच ली जाए, क्या चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योर जीवन से। यार वैल्यूएशन करना नहीं आता, सहना नहीं आता, बार्गेन नहीं करना आता, चाह क्या रहे हो जीवन से यार। अभी तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इस डील में गलती क्या हुई। पहले बताता हूँ आखिर डील क्या थी, जाकि जिन लोगों ने शार्क टैंक का एपिसोड नहीं देखा हो उनको समझ में आया हुआ क्या था। फिर मैं बताऊंगा किन कारणों से ये डील हुई है, और फिर मैं बताऊंगा कि इस डील में क्या गलत हुआ है। और इस डील के लिए देखो, शार्क्स की गलती या बोलूं शार्क्स लूटने आए हैं या शार्क्स बार्गेन करते हैं, वो तो मैं कई बार बोल चुका और आगे भी बोलूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि यार एंटरप्रेन्योर क्यों लूटने आया है। एक बार मेरी प्लीज इस वीडियो को देख लो, सुन लो, समझ लो और जनता तक पहुंचा दो कि ये क्या कर रहे हो यार। तो बिना टाइम वेस्ट किए करता हूं वीडियो की शुरुआत, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। तो सबसे पहले डील क्या थी भाई साहब की, वो जो डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप होता है, जो आजकल डेंटिस्ट भी गले में लगा के घूमते हैं। भाई डेंटिस्ट तुम क्या करोगे, स्टेथोस्कोप का पल्ले के घूमते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि भाई साहब हम भी डॉक्टर हैं। तो उसमें क्या है कि 200 साल पुराना इन्वेंशन है, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। तो अब की बार 3 भारत के धुरंधरों ने कहा कि यार ये बदलाव हम लेके आएंगे। तो उन्होंने इस तरह की टेक्निक डेवलप की, एक स्टेथोस्कोप नया डेवलप किया जो चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है। गाँव का अगर गाँव में कोई डॉक्टर उसको लगा रहा है तो मुंबई का बेस्ट डॉक्टर उसको चेक कर सकता है। तो एक बहुत बढ़िया काम कर दिया है, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। प्लस एक्यूरेसी आ गई, पहले हार्ट में अंदाजे से काम होता था, वो भी एक्यूरेसी आ गई, चीजें रिकॉर्ड होने लग गई। पहले एक्सपीरियंस का खेल था कि जिसको एक्सपीरियंस है वो देख लेता था, नया नहीं देख पाता था। देखा जाए तो ये एक ब्रिलियंट इनोवेशन है। ये आए थे शुरुआत में भैया 1 करोड़ रुपया दे दो और 1.5% हमारा ले लो, लगभग 66 करोड़ की वैल्यूएशन पे आए थे, जो मेरी नजर में एक फेयर वैल्यूएशन थी इस स्टेज पे। आगे तो इस प्रोडक्ट की और वैल्यूएशन होनी चाहिए। लेकिन फाइनली क्या हुआ, जैसा शार्क हमेशा करते हैं वैसे ही किया, चारों शार्क गिर गए। एक ने कहा भैया हम मेडिकल नहीं करते, मेडिकल नहीं करते, मेडिकल नहीं करते, मेडिकल का तो भाई साहब वो करेगी। जैसे इन्होंने ठप्पा लिखा रखा है कि भाई साहब ब्यूटी का आएगा तो भाई विनीता जी को दे दो, मेडिकल आएगा तो इन भाई साहब को दे दो, और ब्रांड आएगा तो इन भाई साहब को दे दो। भाई तुम शार्क टैंक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। फिर धीरे धीरे करके सब वापस हो गए। अब इन्होंने कहा मैं अकेली हूँ, जो डील दूंगी लेनी पड़ेगी। और फाइनली उसको बेचारे को 10 चीज करके कि यार इसमें ये खराबी है, इसमें वो खराबी है, ऐसे थोड़ी होता है, ये स्केल नहीं होगा, मार्केट छोटा है, हर तरह से उसको डिमोटिवेट करके फिर बोला मैं दूंगी 50 लाख, 4% इक्विटी लूंगी। यानी वैल्यूएशन कितनी कर दी, 12.5 करोड़। लेके क्या आए थे 66.5 करोड़, एक झटके में 54 करोड़ साफ। अब अगर कोई एंटरप्रेन्योर होता जो कहता भाई साहब, जिसको फाइनेंस की नॉलेज होती, जिसको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होता, लड़ता भिड़ता, पर वो कह रहे नहीं भाई साहब क्या करें, कैसे करें। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने 50 लाख ब्याज पे और चला दिया कि एफडी कराएं तो 4% आएगा, इसको चिपकाओ 10% देगा। तो उस समय पे मुझे लग गया था भाई साहब ये तो डील की लंका लग गई, 54 करोड़ का नुकसान है। लेकिन फिर वो जब सोच के आया, उनका मेरे पास काउंटर ऑफर है, मैं खुश हो गया भाई साहब कि वेरी गुड यार, अब की बार दिखाया ना किसी ने, ऐसे करना काउंटर ऑफर, ऐसे थोड़ी 12.5 पे डील लेंगे। कहते मैडम 4 नहीं 3.5 ले लो। यानी 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन बढ़ के कितनी कर दी, 13 करोड़ कुछ लाख। अरे भाई साहब तुम 66 मांगने आए थे, कोई तुम्हें 12 दे रहा है, कहीं बीच में आओगे या वो 12 में 1 करोड़ बढ़ा के ले जाओगे। ये जो डील थी मैं इससे काफी डिसअपॉइंटेड हुआ। ऐसा नहीं कि राहुल जी यार 1 करोड़ चाहिए था, 1 करोड़ मिल तो गया, प्लस 3.5 की इक्विटी में क्या ही फर्क पड़ता है, 3.5% चली गई तो चली गई, ये इसको हेल्प भी तो करेगी। अगर इसको हेल्प कर देती है, 4 लोगों से मिलाती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम। लेकिन सर अगर यहाँ पे आके ये डील एक्सेप्ट नहीं करते तो पूरे मार्केट में इतना बड़ा इनोवेशन देखा है, बहुत सारी कंपनीज इस चीज को देखती, शार्क टैंक पे एक तो इनकी सेल एकदम से आगे बढ़ जाती, प्लस इनका प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत प्यारा है। और कुछ समय बाद जब बाकी कंपनियां इनको नोटिस करती, इनको उसके बाहर जाके अच्छी डील मिलती, 13 की नहीं मिलती सर, 26 की मिलती, 40 की मिलती, 60 की मिलती, हो सकता है जो 66 सोच रहे थे वो भी मिल जाती। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको अपनी स्पाइन रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। और शार्क्स का ये ट्रिक है, समझ लो, बार बार समझ लो, जब भी आप किसी के पास जाओगे वो आपके प्रोडक्ट में 4 गलती निकालेगा। ये आप और मैं ही करते हैं यार। अगर सपोज मुझे किसी दुकान पे शॉपिंग करने जाना है, मुझे एक जीन्स पसंद आ गई, 2000 की जीन्स है पर मुझे 2000 देने नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, यार कलर समझ नहीं आ रहा, ये थोड़ा शेड ठीक नहीं है, थोड़ी टाइट सी भी लग रही है, अब देख लो यार, 1000 में दो तो दो, नहीं तो रहने दो। तो बेचारा दुकानदार ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार इतनी दिक्कत निकाल दी मेरे प्रोडक्ट में, वो दे देगा 1000-1200 में। और जो दुकानदार को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है, कहता है भैया जीन्स तो यही है, तुम्हें समझ में आ रही तो लो, नहीं तो जाओ। तो वहां पे आता है मजा। तो आपको उस हिसाब से रहना चाहिए था भाई साहब। आप शार्क्स टैंक के बराबर हो, ये शार्क्स है, आप भी बिजनेसमैन हो, टक्कर
टक्कर की बात है, आप ऐसे बैगिंग मुद्रा में क्या आ जाते हो यार। द ओनली कंक्लूजन मैं देना चाहता हूं कि भाई साहब बंदों में था दम, प्रोडक्ट में था दम, सेल थी, प्रॉफिट थी, उस हिसाब से वैल्यूएशन बहुत कम किया। और ये शार्क्स ने किया तो चलो ठीक है, शार्क्स की जगह शायद मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। शायद आप देखने वालों में से 90% लोग ऐसे ही करते कि मौका मिल रहा है तो सब चौका मारते। लेकिन बिजनेसमैन तुम तो सोचो क्या करने जा रहे हो, क्या करके आ रहे हो। इस बात को अदरवाइज मत लेना, पर्सनली मत लेना कि यार भाई साहब क्या बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है अगले राउंड में ध्यान रखना, तुमने तुम्हारी पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 13 करोड़ कर दी है। अगर अगली बार किसी व्यक्ति से पैसे मांगने जाओगे तो पूछेगा पहले कभी लिए? बोले हाँ लिए। किस पे लिए थे? बोले सर 13 करोड़ की वैल्यूएशन पे। चलो तो हम 20 कर देते। तुमने तुम्हारी वैल्यू गिरा दी। 66 करोड़ की वैल्यूएशन पे तुम 2 रुपए भी लेके आ जाते ना कि 66 करोड़ की वैल्यूएशन पे भैया मेरे को 1% दे दो, आधा % दे दो, 30-35 लाख भी ले आते ना, अगला राउंड 100 का तो होता। तो प्लीज सर इन चीजों का ध्यान रखिए। और मुझे जिस तरह से पीड़ा हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं अलग से सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ जो शार्क टैंक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जितना मैं समझाऊं और जो मेरी गाइडेंस है मैं देना चाहूंगा। और आप लोगों का प्यार मिला तो जल्दी वो सीरीज लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।